मैं डॉक्टर एच.के. खरबंदा हूँ और आज मेरे साथ एक यूएस से आए हुए डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुरदावर धालीवाल। तो बात करते हैं, देखते हैं क्या यूएस में हेल्थ केयर कैसी है और भारत के बनिस्बत, इसके बारे में बात करेंगे। पंजाब से ही हैं और बड़ी इनकी अपनी दास्तां है। तो डॉक्टर साहब बताइए ज़रा, यूएस में कैसे पहुँचे और वहाँ की हेल्थ केयर कैसी है? देखो, सबको नमस्ते। अभी पहले मैं करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। यूएसए में डॉक्टर साहब ऐसा है ना, यूएसए में सिस्टम ऐसा बनाया है, उसका इंश्योरेंस का सिस्टम है। अगर आपको आज कुछ भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो उसको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अगर अपॉइंटमेंट नहीं बनेगी तो आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, बहुत ही इमरजेंसी के लिए। बहुत लोग कम जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए सिस्टम वहाँ का जो है, बहुत इंडियन के अपने पास फिट नहीं बैठता। क्योंकि हम लोग ऐसे हैं, जब कुछ होगा तभी जाएंगे डॉक्टर के पास, पहले नहीं जाते। प्रिवेंटिव केयर नहीं है यहाँ पे। यदि प्रिवेंटिव केयर होती है, जब दर्द कुछ होने के पहले ही टेस्ट करो, कुछ हो ना पाए। इसीलिए वो सिस्टम हमारे साथ नहीं बैठता। यहाँ का सिस्टम है, यहाँ का सिस्टम है, जब आपको कोई ज़रूरत होगा मेडिकल की प्रॉब्लम की, आप वहाँ पे चले जाओ। मेरे को इतना ही यहाँ का समझा, पर बहुत अभी मेरे को सिस्टम का नॉलेज नहीं है। अब जहाँ वहाँ पे रहूँगा थोड़ा चेर पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जब हम भारत की बात करें जी तो अर्बन एरियाज़ में तो कुछ थोड़ी बहुत प्रिवेंशन की सोच लेता है। जी रूरल एरिया में इतने गरीब लोग हैं, भारत की अभी भी इतनी बड़ी आबादी, मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीती है, वो प्रिवेंटिव हेल्थ की बात ही कैसे सोच सकती है? मैं आपके सहमत हूँ आपके पास। उनको पहले खाने की सोच डेफिनेटली। दिया, उनको पेट भरने की होती है, उसको मेडिसिन की को होता ही नहीं है। पर ऐसा होता है ना, जब वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर नहीं करते, उसका जेडी इनकम सोर्सेस होता है, उसको गरीबी बोलते हैं, वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। क्योंकि वो हेल्थी नहीं होंगे, काम नहीं कर सकेंगे, उसकी कमाई नहीं कर, उसको पैसा नहीं मिलेगा, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, फिर उसकी हेल्थ ज़्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है। देखिए, प्रिवेंटिव हेल्थ तो चलो आपने बता दिया, जी बेसिक हेल्थ केयर ही नहीं है हिंदुस्तान में। मोस्ट ऑफ कंट्री पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक हेल्थ। जी उनके पास है ही नहीं। लेकिन चलो फिर भी हम, आपका फोर्टे है प्रिवेंटिव हेल्थ, जी हम उसी की बात करते हैं। आप भारत की जनता को प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? कैसी खान पान होना चाहिए इनका, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर हेल्दी रहना चाहते हैं, अगर प्री डायबिटिक नहीं होना चाहिए? देखिए, भारत विश्व की डायबिटिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। जी दूसरी बात, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, 62% डेथ्स इंडिया में उससे हो रही हैं। जी तो कोविड का तो नाम बदनाम हो गया सिर्फ। बदनाम हो गए जी। असली तो बीमारी का जड़ तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जी जी जो कि एक दूसरे से नहीं फैलती, वो हम खुद बुला बुला के अपने आप को पैदा करते हैं। जी तो क्यों हम, क्या ऐसा करें कि हम उनसे बच जाएं? डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की। यही गांव लोगों के पास ये नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो कैसे करें। उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, उनको ये बोलना चाहिए भी, एवरेज हर इंसान को 3 घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए। और यदि कैलोरी खाते हैं, जो कैलोरी होती है, जो खुराक खाते हैं, उसको बैलेंस करना चाहिए। वो नहीं है एक ही खुराक खा जाए, रोटी खा जाए, जो चावल ही खाई जाए, उसको बैलेंस। 2000 कैलोरी से ਵੱਧ मत खाओ। अगर 2000 कैलोरी से ज़्यादा खाएंगे तो आपको मोटापा पड़ेगा। आपको मोटापा पड़ेगा, ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटी होगी, और काफ़ी डिजीज़ जो आपको बोला नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होगी, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए प्रिवेंटिव कहाँ आती है, आपको एजुकेटेड होनी चाहिए कि क्या खाना है, कब खाना है, और कितना खाना है, ये जरूर होना चाहिए। ठीक है। देखिए, आपने बोला 2000 किलो कैलोरीज खानी है। Yes. मेरा ख्याल एक समोसे में 700 से 800 कैलोरीज होती है। Yes. एक रोटी में 500 कैलोरीज है। तो लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि पूरे दिन में 1 या 1.5 रोटी से ज़्यादा हम नहीं खानी चाहिए हमें, या 2 समोसे खा लिए तो बाकी सब खत्म है। तो यहाँ तो 2 समोसे तो ब्रेकफास्ट में खाए जाते हैं, फिर 2-3 रोटियां खाई जाती हैं, फिर रात को फिर 4 रोटियां खाई जाती हैं, दिन में 6 बार चाय पी जाती है। Yes. तो क्या ये हम, भारत कहाँ जा रहा है? डॉक्टर साहब, मैं एक दिन ही आया हूँ यहाँ पे, मैं सब देख लिया। हम लोगों को बहुत ऐसा, हम खा लेते हैं,
वो खा के जब बंद हो गए तो चाय पी लेते हैं, चाय पी के होकर लंच हो गया, वो खाएंगे, फिर लंच की चाय होगी, फिर डिनर। हम सारा दिन खाने के भी खाते ही चले जाते हैं। टाइम ही यही है। मैं इन लोगों को पूछा था आप कम क्या करते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं यही हमारा काम है अभी तो। इसीलिए हमको एजुकेशन विलेज में चाहिए। उन लोगों को बताना चाहिए अगर आप काम नहीं करते तो आपको 1500-2000 कैलोरी के ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा खाएंगे तो मोटापा होगा, दो बीमारियां लगेंगी, आपकी सेहत और ख़राब हो जाएगी। आप जब भी 2000 कैलोरी तब खा जाते हैं आपको कुछ नहीं होने वाला। पानी ज़्यादा पियो, जी शुगर वाली ड्रिंक कम पियो, ये बहुत ज़रूरी है। आपके प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लेके आए हैं पंजाब के लिए। हाँ जी। तो आप हर घर में पंजाब के हर इंसान तक पहुंचना चाहते हैं जी। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में आप बताइए ज़रा विस्तार से। डॉक्टर साहब, मैं यही मेरा एक सपना है कि उन लोगों को हेल्थ केयर चाहिए जिन लोगों को हेल्थ केयर का उन लोगों ने सपना भी नहीं देखा, हमारे को भी मदद मिल सकती है। मेरा ये है एम है, मैं एक प्रोजेक्ट आइडिया लेकर और कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ। वे एक मोबाइल हेल्थ क्लिनिक चाहिए। वो एक मेडिकल सेंटर से चले, गांव में 2, 3, 4, 10 गांव में जितने एक दिन में स्केड्यूल होंगे, उन लोगों को जाके एजुकेटेड करें, उनको बोलें, उनको एक्चुअली कॉन्सेप्ट एक रोटी कितनी होती है, उसमें कितनी कैलोरी होती है, आपको कितनी चाहिए, और उसके साथ कौन सी डाइट चाहिए, कितनी प्रोटीन चाहिए, कितना फाइबर चाहिए, उसका क्या फ़ायदा होगा। और उसको एजुकेशन बहुत ही ज़रूरत है उसमें। वे हम और भी कर रहे हैं। ऐसी डायबिटीज चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। जो आपने बोला जैसे बहुत लोगों को ब्लड प्रेशर, उनको मालूम ही नहीं है हमारे उनको ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। अगर ब्लड प्रेशर होगा उसको डाइट प्रिस्क्राइब करेंगे, उसको बोलेंगे कैसी डाइट खानी है, एक्सरसाइज कितनी करनी है ब्लड प्रेशर कम लेने के लिए, और अगर मेडिसिन चाहिए उसको मेडिसिन का सोर्स देंगे और रेफर करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर करेंगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। सो बड़ा अच्छा मॉडल है आपका। देखिए, मेरे ख्याल से डॉक्टर का जो प्राइमरी काम है वो हेल्थ एजुकेशन देना है, लोगों को समझाना है कि आप बीमार ना हो, कैसे ना हो। दवाई देना तो लास्ट रिजॉर्ट है। जी जी, मेरी यही समझ है। मैं भी प्रिवेंटिव हेल्थ मेडिसिन पे ब्रदर, मैं तो कहता हूँ बिना दवाइयों के कैसे इंसान स्वस्थ रह सकता है उसकी बात करते हैं। तो मेरी जो पर्सनल थ्योरी है उसमें तो मैं दूध बंद कर देता हूँ, शुगर बंद कर देता हूँ, वीट एंड राइस, ये चारों हमारे दुश्मन है। मैं तो ये कहता हूँ इनको जितनी मॉडरेशन में खाएंगे, जितना कम खाएंगे, हम उतने स्वस्थ रहेंगे। सिंपल सी मेरी ये फार्मूला है। डॉक्टर साहब, आपका फार्मूला ये प्रूवन है, अमेरिका में रिसर्च में भी ये प्रूवन हो गया। आपको शुगर नहीं खाते, आप शुगर नहीं खाएंगे तो आप बहुत अच्छे रहेंगे। आपको दूसरा अपना रोटी होगी, उसमें काफ़ी शुगर है, इसके दूर रहो, जितना दूर रहो। अल्कोहलिज्म बहुत पंजाब में है, ये इसका बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी एजुकेशन चाहिए। ये एक दो बहुत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जैसे आपने बोला, मेरा कंसेप्ट है एजुकेटेड करो, उन लोगों को बोलो भी मोटापा बड़ा पेट होने के इसका मतलब नहीं आप तकड़े हैं, आप में ज़्यादा ताकत है। पंजाबी तो कहते जी खांदे पींदे कर तो खांदे पींदे, यही तो प्रॉब्लम है सर। इसीलिए पंजाब आज डायबिटीज में काफ़ी आगे जा रहा है। तो काफ़ी लोग गांव में रहते हैं, उनको लोगों को ये भी नहीं मालूम नहीं उसको डायबिटीज, ये भी मालूम उसको ब्लड प्रेशर है। पंजाब के हर 5वां इंसान ब्लड प्रेशर का शिकार है, हर तीसरा इंसान डायबिटीज़ का शिकार है। ये रेशियो है पंजाब में डिजीजेस की। दसो अगर तुसी गांव में जाओ इसके भी ज़्यादा होगी, इससे भी ज़्यादा, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर, दे डोंट टेक मेडिसिन। होता क्या है, सिंपली क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाती है, तब उनको पता लगता है कि उनकी डायबिटीज़ थी, 5 साल कोई इलाज नहीं हुआ, एंड दे प्रेजेंट विद सीरम क्रेटिनिन लेवल ऑफ 6। दिस इज व्हाट इज सीन इन एन इमरजेंसी रूम ऑफ द इंडियन हॉस्पिटल। मैं आपके पास सहमत हूँ। मैं अभी गांव से आ रहा हूँ, उसमें एक पेशेंट था, मेरा रिलेटिव है, उसको डायबिटीज है। वो केक खा रहे थे, उसको मैं बोला भाई आपके केक क्यों खा रहे हैं? वो मेरे को बोलते ओ कोई नहीं, एक गोली और खा लेंगे।
दैट्स द कंसेप्ट है उनका। कंसेप्ट प्रिवेंटिव नहीं है, उनका कंसेप्ट ट्रीटमेंट है। मैं आपके पास सहमत हूँ। मैं समझता हूँ जो डाइट है ना आपकी, वो मेडिसिन है। मेडिसिन अच्छी लेंगे सो तो आहार ही आरोग्य है। हाँ बस अच्छी लेंगे, डाइट अच्छी खाएंगे तो आपको दूसरी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। अगर डाइट माड़ी होगी तो आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा, आपको मेडिकेशन भी लेनी पड़ेगी, आपको सेहत भी जिसको 100% वापस नहीं हो वहाँ पे आएगी। ठीक है, मैं एक बात और कर लूँ। कोविड में पैरासीटामोल जो डोलो के नाम से इंडिया में बड़ी पॉपुलर हुई, बड़ी दुनिया ने खाई उसको, उन पे इल्ज़ाम लगा कंपनी पे कि 1000 करोड़ रुपए की रिश्वत डॉक्टर्स को बांट दी उन्होंने। क्या यूएस में भी ऐसा होता है? होता था, पहले होता था। ऐसा होता था कि जब नई मेडिसिन आएगी ना, वो डॉक्टर को वेकेशन देंगे उसके मेडिकेशन प्रमोट करने के लिए। अब उधर कांग्रेस में एक कानून पास किया है, डॉक्टर को कोई भी फ्री कोई चीज़ ले नहीं सकता किसी की। कोई मेडिसिन हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कुछ भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो, डॉक्टर ने इम्प्लीमेंट करना, कभी फ्री लंच भी नहीं खाएगा। वो तभी लंच खा सकता है मेडिसिन कंपनी का अगर उसके साथ एजुकेशन हो। अगर वो कंपनी एजुकेशन सीडीसी तो सीएमई अगर होगी, अगर सीएमई होगी तो लंच खा सकता, कोई फ्री चीज़ नहीं ले सकता, कोई पेन नहीं ले सकता, कोई वेकेशन कुछ नहीं। वो उधर अनलीगल कर दिया। ठीक है, इधर भी होना ही चाहिए। ठीक है। तो आपके प्रोजेक्ट के लिए आपको बेस्ट विशेस। जाते जाते एक मैसेज खासकर पंजाबियों के लिए, कैसे अपना दिनचर्या पूरा दिन क्या करें, एक मैसेज आप। मेरे सारे पंजाबियों को मेरी यही मैसेज है भी सुबह उठो, पहले पानी पियो, उसको खाना जड़ा खाओ, फ्रूट खाओ, कुछ बहुत हाई शुगर कॉन्टेक्ट ना चाय पीने है उसमें मिल्क ना डालो, शुगर ना डालो। अगर सुबह कुछ खाना है कैलोरी को काउंट करो, उसमें कैलोरी कितनी है। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, मैं इनके साथ सहमत हूँ, शुगर में कम करो। दोपहर में सैलड जरूर खाओ। और जेडे लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं, प्लीज़ स्टॉप द अल्कोहल। अल्कोहल में बहुत हर बॉटल में लिखा है इस आपके सेहत के लिए नुकसान है, वो आपको सेहत के नुकसान जरूर करेगी। यही मेरी बेनती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।